हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज हम लोग दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा जीपीएससी का एक टॉपिक है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां, खान खनिज आदि। तो ये टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से दूसरे स्थान पर है। आप लोग सिलेबस पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा, यही सिलेबस है। ये 10 नंबर से इसमें पूछता है। अब इससे ज़्यादा पूछता है किसमें? भूमि संबंधित कानून, जो आप लोग CMT SPT पढ़े होंगे, तो उससे 12 नंबर का पूछता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा देखिए जेपीएससी में इसी से क्वेश्चन पूछता है। और ये आदमी पढ़ने से भागता है, मैंने पढ़ता है, जैसे नदी, खान खनिज सब पढ़ता है, लेकिन ये जो भूगर्भिक संरचना जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है वो आदमी स्किप कर देता है। तो उसी को हम मेहनत करके छोटा और इजी करके लाए हुए हैं, इसलिए आप लोग देखिएगा जरूर। और पहला क्लास यदि नहीं देखें, पहला क्लास जरूर देखिएगा, सिस्टमेटिक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। आज दूसरा क्लास है, पहला क्लास हम लोग स्टार्ट किए हुए। देखिए हम लोग इसी में चल रहे हैं, झारखंड भौगोलिक स्थिति अथवा परिचय। इसी सीरीज में आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोग परिचय देख चुके हैं, भौगोलिक परिचय देख चुके हैं झारखंड का, और आज दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास देखिए भूगर्भिक संरचना है। देखिए यहाँ क्लास 2 लिख दिए हैं, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है सब, भूगर्भिक संरचना लिखा हुआ है। उस आज इसी पे क्लास होगा। और ई भूगर्भिक संरचना में भी देखिए इतना टॉपिक पढ़ने का है। छोटा से छोटा हम लोग करके हैं, मेंस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें मेंस में ज़्यादा लिखने का रहता है। पीटी को के एग्जाम को मद्देनजर हम लोग 10 मार्क्स जो हम लोग का कवर हो जाए उसी के लिए स्टार्ट किए। इस समय 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और उतना आप करिएगा ही तो ही आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ नॉलेज है हमको। तो ऊपर ऊपर पढ़ने से आप क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन हो सकता है कि हो जाइएगा, इसलिए इतना इसको करना जरूरी है। तो इसी में से देखिए भौगोलिक स्थिति परिचय में से ही आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास परिचय का हो चुका है, दूसरा क्लास भूगर्भिक संरचना, जो झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से पहला देखिए इसमें पॉइंट है प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम, इसे पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कुड़प्पा क्रम, तीसरा विंध्यन क्रम, चौथा गोंडवाना क्रम, पांचवा राजमहल ट्रैप और छठा नवीन जलोढ़ निक्षेप। ये टॉपिक से पढ़ना है हमको। 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, और बहुत ही इजी करके लाए हुए, इसलिए आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, ये करियर मेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी तक पहुँच हो सके। और जो ये चैप्टर से भागते हैं उनको भी अच्छा से इजी से समझ में आ सके। तो देखिए हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, राजमहल, नवीन जलोढ़ निक्षेप, इस सब पे बात करेंगे। तो पहला क्लास हम लोग इसी पे रहेगा, प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम। इसमें से भी इसका 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है, धारवाड़ क्रम और नवीन आग्नेय क्रम। तो हम लोग इसी पे आज स्टार्ट करेंगे, और आज एक क्लास में छोटा वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। फिर सबको 2 से दूसरा क्लास में हो सकता है समाप्त कर देना, तो खूब ज़्यादा 1 क्लास हो जाएगा। तो 3 से 4 क्लास में ही झारखंड का भौगोलिक स्थिति परिचय एकदम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद नदियाँ, जलप्रपात, ये सब जो खान खनिज हो, परिवहन, वो सब जो टॉपिक था उस पर आएंगे। तो पहला क्लास चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो टॉपिक समझ में आ गया कि क्या पढ़ना हम लोग को आज से। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए भौगोलिक स्थिति परिचय एक क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास इसी के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना में भी अलग अलग टॉपिक पढ़ने का है, जिसमें पहला टॉपिक क्या है? प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम। इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, धारवाड़ क्रम, नवीन आग्नेय क्रम। उसका बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा आर्कियन क्रम के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितना इसके बारे में जानना चाहिए उतना थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, जिससे आगे पढ़ने में ईजी हो सके। तो देखिए पहला पॉइंट है, देखिए इसमें झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। देख लीजिए झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है। चट्टानी जो संरचना झारखंड की उसमें सर्वप्रमुख है। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों या चट्टानों से हुआ है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आर्कियन युग के बारे में थोड़ा देख रहे हैं। इसमें ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट प्रमुख है। ये जो चट्टानी परत है, सेल है, उसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रमुख है। अगला पॉइंट देखिए, इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। इसका जो विस्तार है वो कुल झारखंड की कितना, लगभग 90% भूभाग पर है। 10% ही अलग अलग है, जिसके बाद में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, इस काल की चट्टानों की
प्रथम परत आग्नेय चट्टान के रूप में निर्मित हुआ है। आप लोग वैसे भी चट्टान के बारे में पढ़े होंगे, कितने प्रकार में बांट के पढ़ा जाता है? 3 प्रकार में। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसी में से जो लावा का जमा होकर वो ठंडा हो जाता है, तो उसी से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब उसी का बाद में क्या अपक्षयन अपरदन निक्षेपण से क्या अवसादी बना है, फिर अवसादी से रूपांतरित बना है। तो देखिए इस काल के चट्टानों की प्रमुख परत कौन है? आग्नेय चट्टान के रूप में निर्मित हुई है। अगला पॉइंट देखिए, आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन अपरदन निक्षेपण से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ तथा बाद में इनसे ही क्या रूपांतरित चट्टान बने हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, ठीक है। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल के चट्टानों से है। किस काल के? प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम के, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आर्थिक दृष्टि से ये राज्य की प्रमुख चट्टानें हैं क्योंकि इसमें क्या खनिज संसाधनों का भंडार है, प्रचुर मात्रा पाया जाता है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो राज्य के क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चट्टान है, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो इतना हुआ एक पॉइंट किसके बारे में थोड़ा जान लिए, प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम के बारे में। छोटा वीडियो रहेगा, 15 मिनट का लगभग रहेगा, लेकिन जानकारी आपको टोटल मिलेगा, सटीक जानकारी। 1.5 घंटा 2 घंटा उतना का पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई फायदा भी नहीं उससे। आप लंबा पढ़िएगा और बोलते ही जाइएगा। कितना रखिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट है जितना जानना है उसी को हम लेके आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। इतना ही हो गया प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम का इंट्रोडक्शन। और इसी का प्रकार पढ़ेंगे इसमें, ऐसा में भी थोड़ा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना फैक्ट थोड़ा जानना जरूरी है। जब तक इसको नहीं जानिएगा तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए तो इसको आदमी स्किप करके चल जाता है। हम मेहनत करके इसमें लाए हुए हैं छोटा वीडियो जिससे सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके, इसलिए वीडियो देखिएगा जरूर। तो अब आइए आगे चर्चा करेंगे इसके 2 प्रकार में जो बांट के पढ़ा जाता है उस पर। चलिए, आर्कियन युगीन क्रम इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है, किसमें? एक तो धारवाड़ क्रम और दूसरा नवीन आग्नेय क्रम। तो धारवाड़ क्रम से रिलेटेड कुछ पॉइंट और नवीन आग्नेय क्रम से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। छोटा सा वीडियो लगभग 12 से 14 मिनट का है, लेकिन जानकारी पूरा है, इसलिए ज़्यादा मत देखिए, जितना करा है उतना पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ाएगा। चलिए देखिए, इसका 2 पार्ट में बांट दिए, धारवाड़ और आग्नेय। पहला है धारवाड़ क्रम। देखिए, ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। दूसरा देखिए, इसका विस्तार कोल्हान क्रम के रूप में पठार के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात सिंहभूम क्षेत्र में है। इस कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का लगभग विस्तार कहाँ पे है? कोल्हान रेंज में, जहाँ कहाँ कोल्हान प्रमंडल तरफ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इसलिए उसको क्या कोल्हान क्रम भी कहते हैं। कोल्हान यहाँ 2 बार लिखा गया है। इसका विस्तार कोल्हान क्रम के रूप में पठार के दक्षिणी अर्थात सिंहभूम क्षेत्र में है, इस कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। अगर देखिए, इन चट्टानों में लौह अंश की प्रचुरता के कारण इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। और उधर कोल्हान रेंज में क्या है? लौह अंश की प्रचुरता है। आप देखते होंगे अधिकतर माइन सब लोहा का उधर ही है, तो लौह अयस्क की क्या है? प्रचुरता है इसमें लौह अंश की, जिस कारण इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। अगला देखिए, इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। सब नॉर्मल पॉइंट है, खनिज समझने के लिए दिमाग में बैठा रहे हैं। इन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी आदि प्रमुख जो धात्विक खनिज हैं वो पाया जाता है, इसलिए इसको क्या धात्विक खनिज का भंडार भी कहते हैं। और ये धारवाड़ क्रम देखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट जो वही लिखे हैं, वैसे इसमें और प्रकार, इसमें और पॉइंट होता है कि इसे धारवाड़, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, वहाँ सबसे पहले इसको खोज किया गया था, इसलिए इसका धारवाड़ नाम पड़ा। उसके अलावा देखिएगा, इसका विस्तार बिहार में गया के पास तक भी है, और इधर देखिएगा झारखंड में हजारीबाग से मुंगेर तक भी है। तो सब पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उतने लिखे हैं इसमें धारवाड़ क्रम में। अब देखिए अगला ख नंबर, इसको दूसरा पार्ट आग्नेय क्रम। देखिए पहला पॉइंट है, आग्नेय चट्टानों की रंध्रों में खासकर सिंहभूम क्षेत्र में
क्रोमाइट तथा एस्बेस्टस का निक्षेपण मिलता है। अग्नेय चट्टानों की रंध्रों में खासकर सिंगभूम क्षेत्र में क्रोमाइट तथा एस्बेस्टस का निक्षेपण मिलता है। अगला देखिए, इसी काल में पर्वत निर्माणकारी हलचलों का प्रभाव यहाँ पड़ा, जिसके फलस्वरूप परतों में वलन और भ्रंशन हुए, जिनसे छोटी छोटी क्या पहाड़ियों का निर्माण हुआ। अग्नेय क्रम के काल में, इसी काल में हुआ क्या, वलन और भ्रंशन हुआ, जिसके कारण छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण भी हुआ। अगर आप देखिए, इसी दौरान दालमा धंजोरी क्षेत्र में लावा का उद्गार भी हुआ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट था। अब इसमें और ज़्यादा लंबा करके फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथ्स तो लिख नहीं रहे। पीटी के मद्देनजर इतना ही काफ़ी है इसमें पढ़ने के लिए। कौन था पहला, हम लोग पढ़ रहे हैं भौगोलिक स्थिति परिचय। तो परिचय पहला क्लास में हुआ। आज परिचय में ही पहला टॉपिक जो था प्राचीन युगीन आर्कियन क्रम, उसका हम लोग देख रहे थे। और इसमें भी क्या, इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है, धारवाड़ और अग्नेय क्रम। तो ये हुआ आपका छोटा वीडियो में फुल जानकारी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा पीके करियर मेकर को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक था अलग अलग, कुड़प्पा था, विंध्यन था, गोंडवाना था, वो सब आगे क्लास में देखेंगे। इसलिए हम छोटा ही वीडियो लाते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में इसी चैप्टर में। आज के लिए इतने रखिए। जोहार, जय जय।